नमस्कार, मैं हूं आपका भाई डॉक्टर मिथिलेश चौबे, जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। राजनीति का समय है और इस समय आपको मूर्ख बना करके, आपके पूर्वजों को गाली देकर राजनीति किया जा रहा है। आपके पूर्वजों का सम्मान, उस सम्मान पर ठेस पहुंचा करके राजनीति की जा रही है। एक ऐसा प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है वर्तमान पार्टी के द्वारा, जिससे हमारे साथ साथ हमारे पूर्वजों का अपमान होता है, उनकी मान सम्मान जो है उस मान सम्मान के साथ खिलवाड़ होता है। जिन्होंने इस सनातन संस्कृति को बचाने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे डाली, और वैसे पूर्वजों को यह कह के अपमानित किया जाता है जिसको आप नजरअंदाज कर देते हैं। कहते हैं आज के राजनीति में एक ऐसा वर्ग आ गया है जो कहता है कि इसके पहले लोग तिलक लगा करके, चंदन टीका लगा करके नहीं चलते थे, लोगों को डर लगता था। इसके पहले जो हिंदू वर्ग था वो दबा कुचला अपने आप को महसूस करता था। इस तरीके की प्रोपगंडा फैलाई जा रही है कि हिंदू, इसके पहले उसका कोई अस्तित्व नहीं था, और इसी प्रोपगंडा के बदौलत वोट मांगी जा रही है और आपस में इस देश के लोगों को, इस देश के नागरिकों को लड़ाया जा रहा है। सदियों से, जब से ये पृथ्वी है, तब से देवता और राक्षस रहे हैं, और जब तक ये पृथ्वी रहेगा तब तक देवता और राक्षस रहेंगे। राक्षस ना कह के अब प्रारूप बदल गया है, लेकिन सही और गलत लोग जब पृथ्वी रहेगा, जब तक, तब तक रहेंगे, क्योंकि जब से शुरू हुआ पृथ्वी तब से ये दोनों लोग रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 2014 के बाद अपने आप को हिंदू मानने लगे, और वह कहते हैं कि हम हिंदू के रक्षक हैं, हिंदू के रखवाले हैं। देखिए, पार्टियां अपनी काम करेंगी, जाति, धर्म, संप्रदाय और समुदाय के लोग अपना काम करेंगे। देश की राजनीति जब धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर होने लगेगी तो देश का विकास कभी संभव नहीं है। मैं 2000 पहले के जितने हिंदू हैं, 2014 के पहले के जितने हिंदू हैं, और हिंदू के रखवाले जितने भी तिलकधारी है, चोटी तिलक जने वाले, सदैव रहे हैं सनातन के रखवाले। और ये चोटी तिलक जने वाले जब से पृथ्वी है तब से सनातन धर्म की रक्षा की बात करते हैं, और सनातन धर्म की रक्षा समय समय पर करते आए हैं। लोगों को शिक्षा देते हैं सनातन है क्या। सनातन है छित जल पावन गगन समीरा, पंच तत्व मिली रचहु शरीरा। हम चर अचर, आकाश पताल, सजीव निर्जीव, सब में भगवान का स्वरूप मानते हैं। हम प्रेम, भाईचारा, एकता, अखंडता को स्थापित रखने के लिए हंसते हंसते अपने आप को कुर्बान करते हैं। और ऐसे लोग, ऐसे हमारे पूर्वजों का कोटि कोटि आभार और धन्यवाद, जिन्होंने कभी भी सनातन को झुकने नहीं दिया, हिंदुत्व को झुकने नहीं दिया। कथित तौर पर कुछ अभी 2014 के बाद कुछ ब्राह्मण और कुछ हिंदू पैदा हुए हैं
उनकी मैं बात नहीं करता और ना ही मैं उनसे मुंह लगना चाहता हूं। चोटी तिलक जने वाले रहे सदा सनातन के रखवाले, और इनकी त्याग, इनकी तपस्या और इनकी बलिदान को झुठलाया नहीं जा सकता। शासन काल में अनेक धर्म और समुदाय के लोगों ने शासन किया, उसमें भी तुलसीदास ने बाबर, जो मुगल सल्तनत का बाबर के समय भी बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य को लिखा और हिंदुत्व को जगाया, सनातन को जगाया, संस्कृति की रक्षा की। उस समय भी यह सनातन के रखवाले, चोटी तिलक जने वाले, मैं जाति की बात नहीं करता, जो चोटी तिलक और जनेऊ लगाने वाले हैं, जो सनातन को वास्तव में मानने वाले हैं, वो धर्म के जो रखवाले हैं, वो कभी न झुके थे न कभी झुकेंगे। 2014 के बाद हिंदू और सनातन और ब्राह्मण पैदा नहीं हुए। अभी चुनाव के समय इस पर बात करने की जरूरत नहीं है। अपने बुजुर्गों की और जो सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, उनके बुजुर्गों के सम्मान की रक्षा करना भी हमारी जिम्मेवारी है। जो हमारे बुजुर्ग अपने सनातन को अभी तक बचा करके ले करके आए हैं, और हमारे आने वाली अनेक पीढ़ियां भी सनातन की रक्षा करेगी। राजनीति करने वाले लोग हमारे बुजुर्गों को अपमानित करते हैं, यह कहकर कि इसके पहले लोग तिलक नहीं लगाते थे, जयकारा नहीं लगाते थे। अरे भाई, 2014 के बाद में पंडित जी लोग पूजा कराने लगे क्या? मंदिर में जाने लगे क्या? पूजा पाठ होने लगी क्या? शंख बजने लगा क्या? इसके पहले भी बजती थी और सदियों तक, जब तक यह पृथ्वी रहेगा तब तक बजते रहेगा। अभी वोट का समय है, चुनाव का समय है, तो वोट का समय है और चुनाव का जो समय है, इस चुनाव के समय मुद्दे की बात होनी चाहिए कि वर्तमान जो भी सरकार है, उस सरकार को यह हिसाब देना होगा कि आपने इस देश के नौजवानों के लिए क्या किया, इस देश के किसानों के लिए क्या किया, इस बिहार के विकास के लिए आपने क्या किया, झारखंड के विकास के लिए आपने क्या किया। इस पर बात होनी चाहिए। बुजुर्ग महिलाओं के लिए आपने क्या किया, युवाओं के लिए आपने क्या किया। यह देश विकासशील क्यों रहा, विकसित क्यों नहीं हुआ, और विकसित करने की आपकी रणनीति क्यों नहीं आई? आप जाति धर्म संप्रदाय पर बात क्यों करते हैं? हिम्मत है तो जो भी सांसद आपके क्षेत्र से चुन के गए हैं, उन सभी सांसदों से यह प्रश्न पूछिए। दोबारा चुनाव के मैदान में आए हैं तो उनसे पूछिए कि आपने विगत 5 वर्षों में, 10 वर्षों में, जो जितना वर्ष से शासन काल में रहा है या उसकी पार्टी रही है, तो आपकी पार्टी ने इस क्षेत्र के विकास के लिए वास्तव में काम क्यों नहीं किया? यहाँ के लोग पलायन पर मजबूर क्यों हैं? यहाँ के लोग शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों पर आश्रित क्यों हैं? यहाँ के लोग रोजगार के लिए क्यों दर बदर भटकते हैं? यहाँ के लोगों की जो सुरक्षा व्यवस्था है वह मजबूत क्यों नहीं है? इन सारे मुद्दों पर आपको प्रश्न पूछनी चाहिए। किसी भी देश, किसी भी राज्य का विकास तब संभव है जब वहां का प्रत्येक व्यक्ति रोजगार युक्त होगा, प्रत्येक व्यक्ति विकसित होगा, तब किसी भी राष्ट्र का विकास होता है। यहाँ राष्ट्र के विकास की बात में यहाँ की जो राजनीति है, लोगों को आपस में उलझा के रखी है। जाति धर्म संप्रदाय ये नहीं होना चाहिए। हिंदू सनातन इसकी प्रचार करना गलत नहीं है, लेकिन राजनीतिक रूप से हिंदू सनातन इस पर बात करके, और हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने सनातन की रक्षा करके अभी तक रखा है, उनको अपमानित किया जा रहा है, यह कह के कि 2014 के बाद हिंदू का बोलबाला बढ़ा है। वैसे लोगों को अब नजरअंदाज करने की जरूरत है और मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। मैं जब सुनता हूं तो मुझे तकलीफ होती है। बचपन से और जुगों जुगों से
हम लोग सनातनी थे, हैं और रहेंगे। जो अभी 2014 के बाद पैदा हुए हैं उन सभी को नमस्कार प्रणाम, और जो पहले हैं उनकी जय हो और सदैव जयकार। इसलिए राजनीति में जाति धर्म संप्रदाय की बात ना करके सामाजिक विकास के मुद्दे पर बात करिए। वोट का समय है, जो भी योग्य उम्मीदवार है, किसी भी पार्टी का योग्य उम्मीदवार है, पार्टी का नहीं है, निर्दलीय है, निर्दलीय को वोट करिए, मुद्दे पर बात करिए। मुद्दे पर बात जब करिएगा, वोट करिएगा, तो आपका